और आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में बवाल करने वालों की डेंटिंग पेंटिंग क्या शुरू हुई? कट्टरपंथी गैंग की साजिश एक एक करके बेपर्दा होने लगी। शुक्रवार को हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि इसके लिए मौलाना तौकीर रजा के चेले नदीम ने पूरी प्लानिंग की थी। जांच में खुलासा हुआ है कि नदीम ने 55 लोगों को व्हाट्सएप पर कॉल की और इन्हीं 55 लोगों ने 1600 लोगों की भीड़ इकट्ठा की थी। बरेली में बलवा क्यों हुआ, किसने करवाया, ये तो उसी वक्त साफ हो गया था, लेकिन बवाल किसके जरिए और कैसे किया गया, इसका भी पर्दाफाश योगी फोर्स ने कर दिया। जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को बरेली में ज्ञापन देने के नाम पर बवाल की प्लानिंग किसने की, इसका पता योगी फोर्स ने लगा लिया है। इस वीडियो में जो शख्स माइक के जरिए लोगों से अपील कर रहा है, उसका नाम है नदीम खान। बरेली पुलिस इस शख्स को इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि ये नदीम खान कोई और नहीं बल्कि हिंसा का प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान ने तौकीर रजा के साथ मिलकर बवाल की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। नदीम ने 55 लोगों को व्हाट्सएप कॉल की थी। नदीम ने हंगामा करने के लिए 1600 लोगों को जुटाने को कहा था। सभी से ये कहा गया था कि जैसा प्रदर्शन CAA और NRC के विरोध में हुआ, वैसा ही हंगामा करना है और नाबालिगों को आगे रखना है। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब नदीम खान को तलाश कर रही है। नदीम खान का रोल इस पूरी घटना में यह है कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और वो तौकीर रजा की हर एक बात को अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाता था और उसी ने लोगों को अपील की थी, मैसेजेस किए थे कि वो जुम्मे वाले दिन भारी संख्या में इकट्ठा हो। और हम अब लेके चलेंगे आपको उन गलियों में, यहाँ की गलियों में जहां पर नदीम रहता है। गुरुवार को नदीम ने पुलिस को लिखकर यह बताया था कि जुमे पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा। बाद में उसने पुलिस को लिखी चिट्ठी को फर्जी बता दिया। शुक्रवार को अपनी प्लानिंग के मुताबिक वो उस वक्त सामने आया जब जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों की फौज जुट गई और भाईजान की भीड़ ने इसके बाद क्या किया, ये सबने देखा। बरेली को हिंसा में झोंकने के बाद से ही नदीम खान फरार है, तो उसके घर पर ताला लगा हुआ है और ये नदीम खान का घर है। नदीम खान के घर के बाहर ताला लगा हुआ है। पुलिस भी उसे तलाश कर रही है क्योंकि नामजद आरोपी है और उस पर आरोप यह है कि पूरा का पूरा षड्यंत्र रचकर और लोगों तक पहुंचाने का जो मैसेज का काम था वो नदीम खान का था। और यहाँ पर इस गेट में भी ताला है, ये सामने एक और गेट है, यहाँ भी ताला लगा हुआ है। फरार है ये पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से, तलाश इसकी की जा रही है। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर भी कोई नहीं है क्योंकि गेट बंद है। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि मौलाना तौकीर रजा की असली मंशा सिर्फ आई लव मोहम्मद विवाद पर ज्ञापन देने की नहीं थी, बल्कि उसकी प्लानिंग बरेली के इस्लामिया मैदान में अनिश्चितकालीन धरने के जरिए शक्ति प्रदर्शन की भी थी। योगी पुलिस को नदीम के साथ साथ मुनीर इदरीसी की भी तलाश है, जिसका FIR में भी नाम है। मुनीर तौकीर रजा का पूरा नेटवर्क संभालता है। नदीम की तरह मुनीर भी बवाल के बाद से फरार है। भाई सर ये वाला लेकिन है नहीं, वो कहाँ गए? आगे ये नहीं पता सब। कब से नहीं है घर पे? लगभग 4-5 दिन से नहीं। 4-5 दिन से नहीं है। लोगों ने ये बताया है कि ये घर मुनीर इदरीसी का है, लेकिन यहाँ भी ताला लगा हुआ है। मुनीर की तलाश में पुलिस कई जगह उसे ढूंढ रही है और मुनीर पर आरोप यही है कि इस पूरी साजिश में उसका एक अहम रोल था, अहम किरदार है। बरेली हिंसा में अब तक मौलाना तौकीर रजा समेत कुल 27 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने जो 11 FIR दर्ज की हैं और उसमें 2000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि बरेली के एक एक गुनहगार की डेंटिंग पेंटिंग होगी। यानी अभी तो सिर्फ तौकीर रजा की गिरफ्तारी भर हुई है, अभी तो उसके शागिर्द नदीम खान और उसके कट्टरपंथी गैंग के 55 आत्मघातियों का हिसाब होना बाकी है। ब्रजेश तिवारी, बरेली, जी मीडिया।